तो आज की हमारी जो वीडियो होगी उसका नाम है बेबी सिटर वांटेड। ये मूवी 2009 में रिलीज़ हुई थी और ये एक अनएक्सपेक्टेड स्लेशर हॉरर मूवी है। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधा मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एक लड़की बंधी हुई है और उसकी बॉडी पर मार्कर से निशान बने हुए हैं। फिर तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और अपने काटापीटी करने के औजार को निकालता है, जिसके बाद वो एक हथौड़ी लेता है और उस लड़की के सिर पर उसे मारकर उस लड़की का खेल खत्म कर देता है। जिसके बाद में सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम एक एंजी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक रिलीजियस फैमिली से थी। उसकी माँ भगवान को बहुत मानती थी। एंजी अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरी करने के लिए अपनी माँ के घर से दूर शहर के लिए निकल जाती है और वो शहर पहुँच के पहले अपने हॉस्टल में जाती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि उसकी रूममेट उससे बिल्कुल उल्टी है। वो ड्रिंक करती है, पार्टी करती है और नशा भी करती है। फिर एंजी टेलीफोन बूथ से अपनी माँ को फ़ोन करके ये बताती है कि वो सही सलामत है और हॉस्टल में पहुँच गई है। लेकिन कोई यहाँ पर एंजी को बाहर से घूर रहा था, जिसे देखकर एंजी डर जाती है और अपने हॉस्टल चली जाती है। फिर अगले दिन एंजी अपनी रूम पार्टनर के साथ में कॉलेज के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो ये देखती है कि सड़क के किनारे एक औरत बोर्ड पर किसी लड़की के गुम होने का नोटिस चिपका रही थी और उसी बोर्ड पर एंजी को एक नोटिस दिखाई देता है जिस पर यह लिखा हुआ था बेबी सिटर वांटेड। एंजी तुरंत उस नोटिस से नंबर लिख लेती है क्योंकि उसे यहाँ पर जॉब की ज़रूरत थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी कोई उसे दूर से देख रहा है। फिर जब एंजी अपनी क्लास में बैठी हुई होती है तो वहाँ पर भी एक आदमी उसे दिखाई देता है, लेकिन जल्दी ही वो आदमी वहाँ से गायब भी हो जाता है। अब कॉलेज से निकलने के बाद में एंजी अपनी जॉब के लिए उन फ़ोन नंबर पर कॉल करती है और वो तुरंत उस जगह के लिए भी निकल जाती है। एंजी ये महसूस करती है कि रास्ते में भी कोई उसकी कार के पीछे है, जिससे डर के मारे वो कार तेज चलाती है और जल्दी जल्दी उस घर तक पहुंच जाती है। एंजी यहाँ जिम और वायलेट से मिलती है जो कि एक कपल थे और उन्हें अपने बच्चे सैम के लिए बेबी सिटर की ज़रूरत थी क्योंकि वो अक्सर शहर जाया करते थे। वायलेट एंजी को ये बताती है कि सैम को काउबॉय बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हमेशा काउबॉय की हेड अपने सिर पर लगाए रखता है। जिसके बाद में जिम और वायलेट एंजी को फ्राइडे को सैम की बेबी सिटिंग के लिए बुला लेते हैं और फिर एंजी वहाँ से निकलकर अपने हॉस्टल की ओर आ जाती है। हॉस्टल जाते समय एंजी को उसका एक नेबर रिक कॉफ़ी के लिए उससे पूछता है, लेकिन वो उसे स्टडी का कहकर हॉस्टल में चली जाती है। लेकिन वहाँ भी ऑलरेडी उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और एंजी एम्बेरस हो जाती है और अपनी बुक लेकर पास ही के एक चर्च में चली जाती है और यहाँ भी उसे वो आदमी दिखता है जो कि उसे अक्सर घूर रहा था। एंजी कुछ देर चर्च में ही बैठी रहती है और रिक भी वहाँ पर आ जाता है प्रेयर करने के लिए। जिसके बाद में एंजी और रिक दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो बाहर कॉफ़ी के लिए चल देते हैं और फिर रात के समय रिक उसे वापस से अपने हॉस्टल में छोड़ देता है। फिर अगले दिन एंजी को अपने रूम के बाहर मिसिंग लड़की का पोस्टर चिपका हुआ मिलता है, जिससे कि वो डर जाती है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये बताती है जो कि उसके साथ हो रहा था। पुलिस ऑफिसर एंजी को अपना नंबर देता है और उससे ये कहता है कि जब भी उसे कुछ ऐसा लगे कि कोई उसे परेशान कर रहा है या फिर वो परेशानी में है तो वो तुरंत उसे कॉल कर ले। जिसके बाद में एंजी पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। अब फ्राइडे नाइट आ चुकी थी और एंजी को सैम की बेबी सिटिंग के लिए जाना था, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिससे कि एंजी डर जाती है। लेकिन ये कोई और आदमी नहीं बल्कि रिक था और फिर रिक ही उसे सैम के घर पर छोड़ देता है। सैम की माँ वायलेट सैम को सुला चुकी थी और वो एंजी को सब कुछ समझा देती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। वायलेट एंजी को यह भी बताती है कि सैम स्पेशल डाइट पर है और उसका खाना थोड़ा अलग है जो कि फ्रिज में ऑलरेडी रखा हुआ है। जिसके बाद में जिम और वायलेट एंजी को 4-5 घंटे में वापस आने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सैम अभी भी उसके घर में सो रहा था और फिर एंजी वहीं पर अपनी बुक निकाल लेती है और वो स्टडी करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ होती है जिससे कि एंजी डर जाती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। एंजी कुछ देर ऐसे ही उस घर में घूमती है और तभी अचानक वहाँ का टेलीफोन बजने लगता है। उस टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है, लेकिन जब एंजी उस फ़ोन को उठाती है तो कोई भी सामने से जवाब नहीं देता और फ़ोन करने वाला ये अननोन व्यक्ति सैम के घर के बाहर ही खड़ा होता है।
वो सैम के घर को बहुत देर घूरता है और फिर सैम के घर की तरफ आने लगता है। अब घर के अंदर सैम जाग चुका था। वो एंजी से कहता है कि उसे भूख लगी है और एंजी सैम को फ्रिज में से उसका खाना निकाल कर देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब था। और उस अजीब से खाने को सैम ऐसे ही खाने लगता है जानवरों जैसे। एंजी को फिर ऐसा लगता है कि घर के आसपास कोई है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करके ये बता देती है कि कोई उसके घर के आसपास घूम रहा है। और एंजी फ़ोन पर पुलिस को इस घर का एड्रेस भी बता देती है। एंजी फ़ोन पर बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक सैम वहाँ से गायब हो जाता है। एंजी तुरंत फ़ोन को रखती है और वो सैम को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उससे ये लगता है कि शायद सैम उसके साथ में हाइड एंड सीक खेल रहा है। एंजी सैम को शब्द ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। और तभी टेलीफोन पर कोई फिर से कॉल करता है और जब एंजी उसे उठाती है तो फिर कोई उस फ़ोन पर नहीं बोलता। जिसके बाद में वो आदमी घर में घुसने की कोशिश करता है और दरवाज़ा तोड़कर उस घर के अंदर घुस जाता है। ये आदमी बहुत ज़्यादा डरावना था और एंजी इससे डर के मारे छुप जाती है। फिर वो आदमी एक अजीब सा चाकू निकालता है और सैम की तरफ भागता हुआ जाता है। एंजी को ये लगता है कि ये आदमी शायद सैम को किडनैप करने आया है और एंजी भी उस आदमी से बचने के लिए कुछ ढूंढती है, लेकिन उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो कि शैतान की पूजा का सामान था। वो आदमी सैम को ढूंढ रहा था लेकिन एंजी उसे एक रॉड से मारकर गिरा देती है और वो उसका सर लाइट लैंप से फोड़ देती है। जिसके बाद में एंजी सैम को ढूंढकर वहाँ से भागती है, लेकिन गाड़ी की चाबी उस घर में ही होती है। एंजी सैम को लेकर गाड़ी की चाबियाँ लेने जाती है, लेकिन वो आदमी उसे अंदर पकड़ लेता है और वो आदमी एंजी को नहीं मारता बल्कि वो सैम को मारने की कोशिश करता है। वो आदमी सैम का गला बहुत ज़ोर से दबाता है और एंजी सैम को बचाने के लिए उस आदमी के ऊपर कई बार रॉड से हमला करती है। एंजी के वार से वो आदमी ज़मीन पर गिर जाता है और एंजी ये देखती है कि वो आदमी एक प्रीस्ट है और वो चर्च की ओर से आया था। फिर जब एंजी की नज़र सैम के ऊपर पड़ती है तो वह देखती है कि उसकी काउबॉय हैट गिर चुकी है और उसके सिर में से 2 सींग निकल रहे हैं। एंजी ये समझ नहीं पाती कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और तभी वहाँ पर जिम और वायलेट आ जाते हैं और वो घर में घुसते ही सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो उस प्रीस्ट का गला काटकर उसे जान से मार देते हैं और एंजी को बांध कर ले जाते हैं। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि सैम एक डेविल चाइल्ड है और वो खाने में बस लड़कियों का मांस खाता है। जिम और वायलेट शैतान के पुजारी थे और वो एक शैतानी सेरेमनी में गए हुए थे और वहाँ से आते समय वो एक लड़की को पकड़कर लाए थे सैम के खाने के लिए। ये लड़की अभी जिंदा थी। जिम इसे वेयरहाउस में लाता है और उसके कपड़े उतार देता है। फिर वो उसके शरीर पर मार्कर से निशान लगाता है ताकि वो उन निशान के ज़रिए उसके मांस को व्यवस्थित तरीके से निकाल सके। जिम एंजी को बताता है कि सैम एक डेविल चाइल्ड है और वो बस लड़कियों का मांस ही खाता है। वे सैम को बचाने के लिए कई शहर घूम चुके हैं, लेकिन कोई न कोई प्रीस्ट उन तक पहुंच ही जाता है। जिसके बाद में जिम एक हथौड़ी लेता है और उस लड़की के सिर के बिल्कुल बीचों बीच में मारता है, जिससे कि वो लड़की मर जाती है। फिर जिम उस लड़की के पैरों में हुक को फंसाकर उसे उल्टा लटका देता है और उसका गला काटकर उसका सारा खून निकाल देता है। जिसके बाद में जिम उस लड़की की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और सबसे खतरनाक वो उसके पैरों के बीचों बीच में आरी से काट देता है और वहाँ से चीर देता है। जिसके बाद में जिम उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे प्लास्टिक बैग में पैक कर देता है सैम के लिए। फिर हम ये देखते हैं कि उस हुक पर बचा था तो बस उस लड़की के पैर का पंजा। जिसके बाद में जिम अब एंजी को मारने वाला था। वो हथौड़ी को एंजी के सिर पर रखता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी बाहर पुलिस आ जाती है जिसे एंजी नहीं बुलाया था। जिम बाहर जाकर पुलिस को बताता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और एंजी 1 घंटे पहले ही यहाँ से चली गई है क्योंकि उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी। जिसके बाद में पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और अंदर एंजी पास में पड़े हुए चाकू से खुद को आज़ाद कर लेती है। अब जिम वापस आता है एंजी को मारने के लिए, लेकिन एंजी उसके पैर में चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। एंजी ट्रक से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जिम उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़कर वापस से वेयरहाउस में ले जाता है। जिम उस नुकीले हुक को एंजी के पैर में फंसाता है ताकि वो उसे उल्टा लटका सके, लेकिन तब तक पुलिस ऑफिसर वापस आ जाता है
ऑफिसर जिम को पकड़ लेता है ताकि जिम कुछ भी नहीं कर पाए और तभी पीछे से वायलेट आती है और पुलिस पर कुल्हाड़ी से हमला करती है। पुलिस ऑफिसर जैसे तैसे खुद को वायलेट से बचाता है, लेकिन तभी एनजी पुलिस ऑफिसर की गन लेती है और वो जिम और वायलेट दोनों के शरीर में गोली मारकर उन्हें ख़त्म कर देती है। अब एनजी पुलिस ऑफिसर के साथ में कार में बैठकर वापस जा रही थी कि तभी सैम पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है और वो उसके शरीर को सीने से फाड़ देता है। सैम एनजी से कहता है कि उसे फिर से भूख लगी है, लेकिन वो आदमी का मांस नहीं खाता, वो बस लड़कियों का मांस खाता है। सैम एनजी को मारने के लिए एनजी की तरफ बढ़ता है और एनजी सैम से बचने के लिए फिर से वेयरहाउस में चली जाती है, जहाँ पर सैम का पैर उस हुक में फंस जाता है जिसमें जिम लड़के को लटकाया करता था। फिर एनजी तुरंत उस हुक की रस्सी को खींच देती है जिससे कि सैम उल्टा लटक जाता है, जिसके बाद में एनजी सैम के ऊपर चाकू से कई वार करती है और वो सैम को मार डालती है। फिर जैसे तैसे एनजी उस घर से निकलती है और कार की तरफ जाती है, लेकिन वो कार में ही बेहोश हो जाती है। फिर जब एनजी को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के अंदर पाती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उस घर के अंदर से टोटल 20 लड़कियों के मरने की जानकारी मिली है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को सैम की लाश कहीं पर नहीं मिली। मतलब कि सैम मरा नहीं था, बल्कि वो अभी भी जिंदा था। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सैम किसी और औरत के साथ में है और वो वापस से बेबी सिटर वांटेड का नोटिस चिपका रही थी। जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि एनजी रिक के साथ में है और वो उस खंजर को ढूंढ लेती है जो कि प्रीस्ट के पास था और वो दोनों निकल जाते हैं सैम को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों ये था बेबी सिटर वांटेड का एक्सप्लेनेशन। जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मैंने ये ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक कल्ट मूवी होगी, क्योंकि स्लेशर के साथ में कल्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है। जिम और वायलेट एक कल्ट के मेंबर थे जो शैतान की पूजा करते थे और उनका बेटा एक डेविल था। वो बस लड़कियों का मांस खाया करता था और अपने बच्चे की भूख को मिटाने के लिए उसके पेरेंट्स लड़कियों को मारा करते थे। चर्च के प्रीस्ट को ये पता था कि सैम एक डेविल चाइल्ड है और वो इसीलिए सैम तक पहुंचने के लिए एनजी का पीछा करते हैं। सैम को बस ट्रिनिटी नाम के एक खंजर से मारा जा सकता था जो कि प्रीस्ट के पास था, लेकिन अब ये एनजी और रिक को मिल चुका था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।